कृषि दर्शन देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो मयारू संगवारी हो अपने संगी को तिले झोंकव मया भरे जय जोहार राम राम। संगवारी हो हमर छत्तीसगढ़ के जोन जलवायु है, यहाँ के जोन माटी है, यहाँ के जोन मौसम है, ओकर हिसाब से हमन 12 महीना खेती करथन। पहली परंपरा के रूप से धान के खेती करन, फिर ओनहारी खेती करन, ओकर बाद 4 महीना 6 महीना ठलहा बैठ जात रहे संगवारी हो। लेकिन जब से छत्तीसगढ़ राज्य बने हैं ओ बसल ले हमन हा आगू बढ़त हन। संगवारी हो खेती किसानी के बूता भी आगू बढ़े है। अब मैं बतावा आप मन ला, जे खेत में मैं खड़े हूँ आप मन देखत हो कि ये नवा फसल असन दिखत है। अरुण भैया आज का गोट गोठिया ही तो बिल्कुल सही पहचाने संगवारी हो। हमर छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत सारा खेती के संभावना है जोन दूसर प्रदेश में होते, जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में जोन खेती होते वो खेती ला भी हमन कर सकत हन। बात में करत हूँ संगवारी हो, भी घर घर हमन मच्छर के प्रकोप से बहुत त्रस्त हन। प्रदूषण हो जाते, पानी गिर जाते, गंदगी रहते तो मच्छर है, मक्खी है, बहुत प्रकोप करते। ओकर बर हमन का करथन कि हमला मच्छर झन काटे के मच्छरदानी लगाथन, ओडोमास के दवाई लगाथन और अगरबत्ती जलाथन ताकि मच्छर हमन झन ला मत काटे के। तो संगवारी हो ये सब बनते काकर से सिप्ट्रोनेला एक ठन दवाई आथे, एक ठन पौधा आथे जेकर से ये दवाई बनते और सुगंधित पौधा के ये खेती हरे संगवारी हो। तो हमार छत्तीसगढ़ में गजब संभावना है एकर खेती करे के। तो एकर खेती कैसे होना चाहिए हमारे वैज्ञानिक से बाद में पूछूं, तो ओकर पहले आप मन देखो ये खास संदेश। अमरूद की खेती के लिए वैसे तो ये सभी प्रकार की मिट्टी में आसानी से इसकी खेती की जा सकती है, लेकिन अगर उपयुक्त मिट्टी की अगर हम बात करें तो वो सैंडी लोम सॉइल, बलुई दोमट मिट्टी जो होती है इसकी खेती के लिए उपयुक्त मृदा है, जिसका पीएच मान 5 से 7 होना चाहिए। और इसके अब आते हैं नेक्स्ट इसमें इसकी तैयारी, भूमि की तैयारी हम कैसे करना है। अब खेती करना है अमरूद की तो सबसे पहला हमको योजना बनाना है कि हमको कहाँ पे लगाना है अमरूद, वहाँ का भूमि कैसा है और कैसा वहाँ पे जलमग्न जगह तो नहीं है। तो उसके बाद हमको अगर प्लानिंग कर लिए तो अब हमको तैयारी शुरू करनी है। भूमि की तैयारी में सबसे पहले गहरी जुताई, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करवाना बहुत ज़रूरी है। इसका फ़ायदा ये है किसान भाइयों की भूमि में छिपे हुए जितने भी कीट और नुकसान करने वाले जो भी पैथोजन हानिकारक जीव होते हैं वो उससे नष्ट हो जाते हैं। आवा संगवारी हो अब चर्चा ला शुरू करन। हमार कृषि दर्शन कार्यक्रम शुरू होवत है। जे संगवारी मन अभी टीवी चालू करके बैठी सो ही ओला मैं बता देवाऊँ कि आज हमार चर्चा के विषय है सुगंधित पौधा में सिप्ट्रोनेला के खेती कैसे करे जाए वैज्ञानिक रूप से। तो संगवारी हो वैज्ञानिक है डॉक्टर यमन देवांगन जी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक हरे। आप मतलब बताही कि यहाँ के जो जलवायु, यहाँ के जो मौसम, यहाँ के जो माटी है ओकर हिसाब से एकर खेती के तैयारी कैसे करन। आपको एक नई जानकारी देना चाहता हूँ, वो है सबसे पहले पीछे मेरे फसल देख रहे होंगे, एक नई फसल है छत्तीसगढ़ में। ये ऐसी फसल है जिसकी खेती बहुत कम मात्रा में हो रही है। किसान भाई देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगह में धान की खेती बहुतायत रूप से खरीफ सीजन में की जाती है। पीछे एक फसल देख रहे हैं जिसको हम सिट्रोनेला बोलते हैं। ये सिट्रोनेला एक ऐसी फसल है जिससे हम लोग मच्छर या कीड़े को दूर भगाने में इसका तेल का उपयोग किया जाता है। मार्केट में इसको ओडोमास नाम के एक दवा क्रीम बिकता है जिसका उपयोग बहुतायत रूप से हम लोग मच्छर भगाने के रूप में क्रीम के रूप में यूज़ करते हैं, जिससे मच्छर का कम से कम आक्रमण हम पर होता है। किसान भाई इसकी उन्नत खेती की भी आवश्यकता है, जैसे कि छत्तीसगढ़ की जलवायु इसके लिए बहुत ही उपयुक्त है। और चूँकि हमारे ये बहुवर्षीय फसल के अंतर्गत आता है सिट्रोनेला, तो सिट्रोनेला की खेती करने से पहले मैं आपको इसकी जलवायु और इसकी मिट्टी के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। इसकी मिट्टी और जलवायु छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही उपयुक्त है। ये खरीफ की सीज़न में लगाई जाती है मानसून आने के समय, और मानसून के पूर्व करीब 2-3 महीना अगर लगाते हैं तो इसमें खरपतवार का आक्रमण कम होता है। तो किसान भाई ध्यान रखें,
अगर इसकी बुआई करना है, उन्नत खेती करना है, तो इसकी तैयारी पहले से कर लें। तो सर्वप्रथम इसकी मिट्टी के लिए आवश्यक है कि दोमट मिट्टी बहुत ही सर्वोत्तम होती है। काली मिट्टी में इसकी बरहार थोड़ी सी कम होती है। अगर किसान भाई के पास दोमट मिट्टी है और उसकी सॉइल टेस्टिंग या मिट्टी का परीक्षण कर ले तो अति आवश्यक है। और अगर मिट्टी परीक्षण करते हैं तो उसमें एक पीएच मान होता है। पीएच मान इसका 6 से 7 होना अधिक अच्छा माना जाता है। तो किसान भाई मिट्टी परीक्षण करके उसकी अम्लीयता और क्षारीयता के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें, उसी आधार पे इसकी उन्नत खेती कर सकते हैं। तो संगवारी हो, ये तो रही इस बात की यहाँ के जलवायु के हिसाब से सिप्ट्रोनेला के खेती हमन कैसे करन, ओकर जमीन कैसे होना चाहिए, ओकर तैयारी हम कैसे करन, ये बात ल बताई से संगवारी हो। ओकर बाद बात आते कि कौन सा प्रकार के ज़मीन में एकर खेती होना चाहिए। भूमि की तैयारी करने के लिए आपको मई और जून में इसी ग्रीष्मकालीन जुताई होती है, गहरी जुताई करनी चाहिए। गहरी जुताई करने से के लिए आप मोल्ड बोर्ड प्लाऊ आता है, उसके माध्यम से गहरी जुताई कर लें एक बार। और उसके बाद जैसे ही मानसून आने के 15 दिन या 20 दिन पहले आप कल्टीवेटर के माध्यम से इसका भुरभुरा कर दें और समतल बना दें, ताकि ये इसमें अच्छे से इसकी बुआई करें और इसका बढ़वार अच्छा हो। किसान भाई ध्यान रखें कि मिट्टी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि दोमट मिट्टी या हम छत्तीसगढ़ में जिसको हम मटासी मिट्टी भी कह सकते हैं, मटासी मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त होता है। तो मटासी मिट्टी में इसकी भूमि की अच्छी तरह से तैयारी करके उसको समतल बना लेना चाहिए। तो संगवारी हो, ये तो रही ज़मीन के तैयारी के बाद एकर बाद सबसे बड़े जरूरी होते संगवारी हो, यदि जल प्रबंधन के बाद यदि हमन ध्यान ला नहीं देबो तो बहुत हमला नुकसान हो सकत है। हमार छत्तीसगढ़ के मौसम की यदि बात करन संगवारी हो तो कभू कोनो मेर पानी गिर जाते, कोनो मेर घाम रही, कोनो मेर जड़काला रही। तो मौसम में बड़ा बदलाव हमार छत्तीसगढ़ में अभी देखे ले मिलत है, काबर कि बड़ा उतार चढ़ाव होते मौसम में। ओकर हिसाब से देखते हुए हमार सिप्ट्रोनेला के खेती में, काबर कि ये सुगंधित औषधि पौधा है, तो ये में जल निकासी कैसे होना चाहिए, और जल निकासी यदि होना है तो कौन सा प्रकार के सिंचाई भी होना चाहिए। हमार जल निकास के ज़मीन में एकर खेती हो सकत है, लेकिन सिंचाई के प्रबंधन हमला करना है यदि हमार जगह पहाटा पलोना है तब, यदि हमार जगह टपक सिंचाई के माध्यम से पानी देना है तब। तो कैसे कैसे एकर खेती करबो और जल प्रबंधन के बात ला हम कतेक ध्यान देबो, आओ देखथन यमन देवांगन जी का कहा थे। किसान भाई ध्यान रखें, सिंचाई का प्रबंधन और जल प्रबंधन इसमें एक उपयोगी नियंत्रण है, एक विधि है, इसके लिए ध्यान रखें। किसान भाई चूँकि ये खरीफ में बोते हैं तो खरीफ सीजन में सामान्यतः जो वर्षा के सीज़न में इसको पानी देने की अलग से आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ध्यान रखें खरीफ सीजन में जल निकास का पर्याप्त व्यवस्था रखें, क्योंकि अगर जल का भराव होगा तो पौधों के बढ़वार में अफेक्ट होंगे, प्रभावित होंगे। और इसके लिए किसान भाई जल निकास को उचित व्यवस्था खरीफ के सीज़न में ज़रूर करें, और रबी के सीज़न में इसकी सिंचाई व्यवस्था प्राप्त होनी चाहिए। इसके लिए कम से कम आपको 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता आपको पूरे सीज़न में रबी के बाद आपको मेंटेन करना पड़ेगा। इसके लिए कम से कम 25 से 30 दिन के अंतराल में एक एक सिंचाई ज़रूर दें, और कुल 6 से 7 सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो किसान भाई ध्यान रखें, जब भी सिंचाई करें इसको बढ़वार, अगर आपके पास ड्रिप की साधन है, स्प्रिंकलर और ड्रिप के साधन है तो और अच्छा है, क्योंकि इसमें कम पानी की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास सिंचाई पर्याप्त है तो आप अपने जो देसी पद्धति से दे सकते हैं, है ना। इसके साथ ही ध्यान रखें किसान भाई, अगर पानी का उचित उपयोग करेंगे तो अधिक अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। तो किसान भाई इसके क्रांतिक अवस्थाएं हैं, जैसे कि इसको कटाई के समय ज़रूर सिंचाई करें, हर कटाई के बाद एक सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो किसान भाई हर कटाई में एक सिंचाई करें, और इसके लिए सिंचाई और जल निकास, इसमें 2 इम्पॉर्टेंट कड़ी है जिसको ध्यान रखें। खरीफ सीजन में जल निकास का और रबी सीजन में सिंचाई की व्यवस्था का समुचित व्यवस्था रखें। संगवारी हो, कोनो भी फसल के जानकारी हमन लेवत रथन, यदि नवा फसल के जानकारी लेवत हन तो वो बहुत अच्छा बात है, लेकिन बीच बीच में आप मन ला ऐसे बात हमन देखा थन जेकर से आप मन ला और जानकारी मिलते। तो बेरा हो गए एक ठन संदेश के, आओ देखथन ये खास संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। तो संगवारी हो, कोनो भी फसल यदि हम लेथन तो हम अल्लाह कुछ न कुछ समस्या के डर रही थे। वो समस्या से कैसे बाँचे जा सकबो? यदि परंपरा के रूप से हम खेती करथन तो नींदा मन हा जाग जथे, तो नींदा मन जाग जथे तो ओकर सफाई खेत के बहुत जरूरी है। काबर कि खेत के सफाई यदि होही तो हमार फसल भी अच्छा होही, तंदुरुस्त होही। तो ये बात ला आप मन हा ध्यान दीहव कि खर पतवार के नियंत्रण बड़ा जरूरी है। संगवारी होकर बात आते कि हमला फसल ला बढ़ाना है, ओकर खान पान के ध्यान देना है। तो खान पान कैसे करबो? खाद और उर्वरक प्रबंधन करके। तो कौन सा खाद हमला देना है, कब कब देना है? काबर कि ये संगवारी हो बहुआयामी फसल हरे, बड़ा साल तक चलते है। 4-5 साल तक के फसल ले सकत हन। तो 4-5 साल तक फसल जब लेना है तो खान पान के बड़ा महत्व है संगवारी हो। तो आओ यमन देवांगन जी से पूछा था मैं है कि खान पान अगर खाद उर्वरक के प्रबंधन और खाद के प्रबंधन के बाद खरपतवार के नियंत्रण कैसे करन? खाद का प्रबंधन या पोषक तत्वों का प्रबंधन इस प्रकार से करें कि पौधों की बढ़वार और वृद्धि पर्याप्त हो सके। इसके लिए 15 से 20 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर बोते समय या प्लांटिंग के समय अवश्य दें। साथ ही साथ 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 120 से 130 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटास की मात्रा पर्याप्त होती है। नाइट्रोजन को ध्यान रखें, इसको एक बार में ना दें, इसको 4 बराबर भागों में बांट लें। सबसे पहले उसके 1/4 भाग को आप बोने के समय या प्लांटिंग के समय दें। उसके बाद 55 से 60 दिन के बाद दूसरा भाग दूसरे नाइट्रोजन भाग को दें, 1/4 भाग को, और तीसरा और चौथा भाग आप हर पहला कटाई और दूसरी कटाई के समय दें। ये चूँकि बहुवर्षीय फसल है, इसको साल में मेंटेन करना पड़ता है, हर साल इसको करना पड़ता है। हर साल 4 से 5 साल तक इसका अपना बढ़वार होती है। तो ध्यान रखें किसान भाई, हर कटाई के बाद ज़रूर सिंचाई और नाइट्रोजन का उपयोग करें, जैसा मैंने आपको बताया है। उस आधार पे इसकी सिंचाई नाइट्रोजन का उपयोग करें। तो किसान भाई कटाई करते समय ध्यान रखें कि इसका एक नाइट्रोजन का उपयोग ज़रूर करें। हाँ, खरपतवार के बारे में मैं कहना चाहूँगा, चूँकि खरीफ सीजन में खरपतवार का आक्रमण होता है, खासकर तब जब आपके पास सिंचाई के साधन नहीं हैं और आप मानसून में इसकी बुआई की हैं, प्लांटिंग किए हैं,
तो इसमें खरपतवार का आक्रमण होता है। तो खरपतवार जब भी आक्रमण हो तो आप निंदाई कर दे 2 बार कम से कम, कटाई के पहले, एक बार बोने के 40 दिन बाद और दूसरे 60-70 दिन के अंदर 2 बार इसका हाथों से निंदाई करके खरपतवार से मुक्त कर सकते हैं, जिससे इसके व्यवहार अधिक होगी। संगवारी हो, ये तो रही इस बात खाद प्रबंधन के, ओकर बाद बात आते संगवारी हो, यदि हमन ला फसल ला आगू बढ़ाना है तो समस्या से जूझल पड़ही। और समस्या का आथे हमार सिप्रोनेला के खेती में, जैसे कोनो बीमारी आ जाथे का, कोनो रोग राई आ जाथे का। वैसे तो यह बीमारी ला भगैया पौधा हरे, लेकिन का हूँ में बीमारी लग सकते, ऐसे बहुत से संभावना होते। ये मौसम के हिसाब से भी हो सकत है, कुछ कारण से भी हो सकत है। ए में ऐसे पता चलते कि दीमक के प्रकोप में ज़्यादा लगे के संभावना रही थे। तो संगवारी हो, अब डॉक्टर यमन देवांगन जी का कहा थे, सुनथन देखथन कि बीमारी रोग व्याधि का लगते और नियंत्रण हम कैसे करन। किसान भाई, जैसे कि मैं बता रहा था कि ये आडोमास नामक दवा इसी से बनता है, इसी के तेल से बनता है। तो स्वाभाविक इसमें मच्छर और दूसरे कीड़ों का आक्रमण इसमें कम होता है, तो इसमें कीट और व्याधि का संभावना बहुत कम रहती है। और जैसे मैं देख सकते हैं आप, ग्रीष्मकालीन समय में भी इसका फसल का बढ़वार आप देख के समझ सकते हैं। इसमें कीटों का आक्रमण और बीमारियों का आक्रमण बहुत कम ही मात्रा में हुआ है, तो इसमें बीमारी की संभावना कम है। फिर भी कभी कभी इसमें कॉलर रॉट एक बीमारी होती है जो रूट जोन के आसपास होता है। इसके साथ ही मैं इसमें कॉलर रॉट के अलावा दीमक होता है, दीमक का आक्रमण भी होता है। कभी कभी बैक्टीरियल ब्लाइट एक बीमारी है जिसका नियंत्रण हमें समय समय पर करना चाहिए, जिसके लिए बोस्टीन एक दवा आती है, उसका 0.2% दवा या कहें हम 2 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में मिला के आप 7 से 10 दिन के अंतराल में 2 से 3 बार इसको स्प्रे करना चाहिए खड़ी फसल में। इससे आपकी बीमारियों की संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी और बहुत कम बीमारी इसका आक्रमण होता है। जैसे मैंने पहले बढ़ाया, कीटों में मुख्य रूप से जैसे बताया था, इसमें दीमक का है प्रकोप, दीमक का प्रकोप कहीं कहीं भी देखते हैं। तो उसके नियंत्रण के लिए, अब दीमक के नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरीफास दवा आती है। क्लोरोपाइरीफास दवा को आप 500 से 700 ml प्रति हेक्टेयर की दर से इसका उपयोग करना चाहिए। और संगवारी हो, जैसे मैं शुरू में कह रहे हूँ कि ये जो सिप्रोनेला के खेती है, सुगंधित पौधा के खेती हरे, औषधि पौधा के खेती हरे, ये खुदे दूसर बीमारी ला भगाते, हमार शरीर ला स्वस्थ रखते। ता एकर कटाई छटाई कब होना चाहिए? 5 साल के खेती हरे, आप सब जान डरे हो, तो एकर कटाई छटाई कब होना चाहिए? इमें का हमला सावधानी रखना है? कटाई छटाई के बाद ओला कैसे देख रेख करना है? ओकर से का बनाना है, का उद्यम करना है? ये सब बात के जानकारी आवो बतावा थे आप मतलब डॉक्टर यमन देवांगन जी। हाँ किसान भाई, जैसे कि ये मैं बताया था कि ये बहुवर्षीय फसल है और एक बार इसको प्लांटिंग करने के बाद, बुआई करने के बाद 4 से 5 वर्ष तक इसके तेल का उत्पादन ले सकते हैं। इसमें ध्यान रखें, इसमें पत्तियों में सबसे ज़्यादा तेल की मात्रा होती है, तो किसान भाई पत्तियों का ही कटाई करके उससे तेल प्राप्त करें। कटाई करते समय ध्यान रखें कि पौधे के ऊपरी भाग का ही कटाई करें, नीचे के भाग को कम से कम 30 से 40 सेंटीमीटर जगह को छोड़ देना चाहिए। ऊपरी भाग को काट कर उसको आसवन पद्धति से तेल निकाला जा सकता है। इसमें 0.5 से लेकर 0.7% तेल की मात्रा होती है, किसान भाई ध्यान रखें। और इसमें कुछ उन्नत प्रजातियां हैं जो मैं पहले अभी ऐड नहीं कर पाया, मैं उसके ऐड करना चाहूँगा। ये बायो 13 वेराइटी है जो कि उन्नत वेराइटी है। इसके साथ कुछ जल पल्लवी एक ऐसी वेराइटी है जिसको हम पानी भराव जगह में भी, जहाँ पे पानी के जल निकास की समस्या, वहाँ पे भी इसकी खेती कर सकते हैं। उस वेराइटी का नाम है जल पल्लवी। एक मंजूसा है, एक मंदाकिनी, ये 4 मुख्य वेराइटी हैं जो इसकी उन्नत खेती के लिए आवश्यक हैं। और किसान भाई इन वेराइटी का, इन प्रजातियों का उपयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। 1 हेक्टेयर में इसमें 250 kg प्रति हेक्टेयर तेल प्राप्त होता है प्रति वर्ष औसतन। और तीसरे और चौथे साल में थोड़ी मात्रा इसकी बढ़ भी जाती है, लेकिन चौथे साल बाद इसके धीरे धीरे इसकी मात्रा कम होने लगती है। तो किसान भाई 3 से 4 साल तक बड़े आराम से इस फसल को ले सकते हैं और इस तेल के माध्यम से आगे अपना छोटे छोटे कुटीर उद्योग, जैसे तेल से ओडोमॉस बनाना या तेल से अगरबत्ती बनाना, तेल से और सुगंधित ऐसे पदार्थ बनाना जिससे कि ये मच्छर जहाँ का प्रकोप अधिक है उसमें इसका उपयोग कर सकते हैं। संगवारी हो, भंडारण करे की भी बात हवे, काबर की औषधि पौधा हरे, एकर से दवाई हमला बनाना है, तो हम कहाँ तक एकर भंडारण कर सकथन? घर में रख सकथन कि कोनो में एकर जगह में रखे के साधन जुटा सकथन? ये बात के जानकारी आप मन ला देवाबो। और संगे संग जतका लागत में लागे है, तो 5 साल के लागत
और 5 साल के बाद यदि चार बार कटाई हम एक साल में करथन तो 16 बार 20 बार एकर कटाई करे के बाद जोन हमर एकर देख रेख करे में खर्चा आथे तो का ये खर्चा हमला निकल जही। काबर कि छत्तीसगढ़ में नवा खेती संगवारी हो तो नवा खेती में बड़ा संभावना रही कि हमार लागत निकल ही कि नहीं लगन ही, लेकिन संगवारी हो उम्मीद और विश्वास और मेहनत होना चाहिए। बिल्कुल लागत निकल ही, काबर कि ये बतावत है डॉक्टर यमन देवांगन जी है, देखो कैसे हमार लागत है फायदा में बदल ही। तो किसान भाई इसके भंडारण के लिए विशेष ध्यान रखें। जब भी तेल निकालें तो उस तेल को आप कांच के बर्तन में, स्टील के बर्तन में, एल्युमिनियम के बर्तन में रखें, क्योंकि ये तेल वाष्पशील है। अगर आप खुला रखेंगे तो ये तेल उड़ के नष्ट हो सकता है। तो किसान भाई इसका ध्यान रखें और बराबर उसका ढक्कन ज़रूर लगाएं, क्योंकि वाष्पशील होता है। तो किसान भाई इसका भंडारण का पर्याप्त ध्यान रखें, और चूँकि जैसे मैंने बताया है कि स्टील के बर्तन में उपयोग करें। तो किसान भाई मैं जैसे बता रहा था, जिनके पास सिंचाई के साधन हैं उनके लिए भी उपयुक्त है, जिनके पास सिंचाई के साधन नहीं है वो लोग भी खेती कर सकते हैं, और ऐसे क्षेत्र में भी खेती कर सकते हैं जहाँ पे जल निकास की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। जैसे कि मैंने बताया था कि जल पल्लवी एक ऐसा वैरायटी है जहाँ पे आप जल भराव के जहाँ कोई समस्या हो या जल निकास की समस्या हो वहाँ पे इसकी खेती कर सकते हैं। तो किसान भाई इसको एक बार खेती करके आज 4 से 5 साल तक इसका तेल निकाल कर, इसके तेल का कीमत भी वर्तमान में 1200 से 1500 रुपये प्रति लीटर है। आप इस किसान भाई इसका अधिक से अधिक उपज प्राप्त करके अधिक से अधिक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तो खासकर ऐसे जगह जहाँ पे मटासी ज़मीन है और जहाँ पे सिंचाई की थोड़ी बहुत व्यवस्था है या नहीं भी है, मानसून की वर्षा अगर 1000 mm से 1500 mm तक वार्षिक वर्षा होती है, वहाँ पे इसकी खेती बड़ी अच्छे से कर सकते हैं। तो किसान भाई इसके लिए मार्केटिंग की समस्या नहीं है। आप बिल्कुल छोटे छोटे उद्योग हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे इसकी खेती बहुतायत हो रही है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में और कुछ छत्तीसगढ़ में भी इसकी खेती प्रारंभ हो रही है। तो किसान भाई इस नई फसल से आप अधिक से अधिक उन्नत खेती करके अधिक उपज और अधिक आमदनी अर्जित कर सकते हैं। संगवारी हो ये तो रही सिप्रोनेला के खेती के संभावना, एक महत्व वैज्ञानिक रूप से यदि करना है तो एक जानकारी आप मतलब देहन। तो संगवारी हो मनोरंजन के बेरा हो गए, काबर की काम बूता के संगे संग मनोरंजन भी होना चाहिए। तो आओ देखथन छत्तीसगढ़िया बहुत बढ़िया रकम ले छत्तीसगढ़ी लोक संगीत। तो संगवारी हो अवैया बेरा और कोनो विषय लेके आपन संग गोड़ बात करे बर आहूँ। तब तक ये संगवारी देव विदा। जय जोहार, राम राम।